बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। तारीफ़ी उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 7 अक्टूबर और दिन है मंगल का। 3 खबरें पाकिस्तान में बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हुई और पहली खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है, जहां पर बैरिस्टर सलमान सफदर ने जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास की अदालत में दलाइल देते हुए यह मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान को जिस केस में दोबारा से सज़ा देने की तैयारी की जा रही है, इस केस को रोका जाए, क्योंकि आइन और कानून के मुताबिक ये कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही। इसमें बड़ी जो ज़बरदस्त दलील जिसे अदालत मान नहीं रही कि किसी भी केस के अंदर यानी एक जुर्म को बार बार मुख्तलिफ केसेस में उठाया नहीं जा सकता, यानी एंटरटेन करने का आइन और कानून आपको इस बात की इजाज़त नहीं देता। लेकिन जस्टिस अमीन मिन्हास, मैंने आपको 2 रोज़ पहले ही बता दिया था कि होगा क्या, नोटिस कर दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि आपने बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए और हम ऐसा करते हैं कि तमाम पार्टीज़ को बुलाकर उनका मौक़िफ़ भी जान लेते हैं और फिर इस पर कोई फ़ैसला हम दे देंगे। लेकिन अफसोस की बात ये थी दोस्तों कि अमीन मिन्हास साहब, जिन्हें पाकिस्तान में एक अदालत में इसलिए बिठाया गया कि वो इन केसेस को हैंडल कर सके, इमरान खान की सज़ा को किस तरह आगे बढ़ाना है और एक तरह से सहूलतकारी में अपना किरदार अदा कर सके। तो जस्टिस अमीन मिन्हास साहब ने तारीख नहीं दी, बल्कि ये कहा कि सलमान सफदर साहब, आपने बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए, अब हमें दूसरी पार्टी को सुनना होगा और मीनवाइल क्या होगा कि इमरान खान को इस केस में दोबारा सज़ा सुना दी जाएगी। और जहां तारीख में स्याह हरूफ में इन जजेस के नाम और इनके ये फैसले लिखे जाएंगे, वहीं पर अलीमा खान ने आज पाकिस्तान के मीडिया को और इन जजेस को मुखातिब करते हुए क्या कहा। वही कहती हैं कि जिन लोगों ने केसेस की खिचड़ी पकाई वो खुद अब फंस चुके। मुखालफिन ये समझ बैठे थे कि इमरान खान घबरा जाएंगे और डील कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंसाफ अवाम में मिल चुका। केसेस का जो हाल अवाम के सामने आ रहा है वो सब कुछ वाजे करता है कि तमाम केसेस बुरी तरह एक्सपोज हो रहे हैं। ये अलीमा खान ने आज डिजिटल मीडिया से मुखातिब होते हुए ये तमाम बातें कही। देखिए, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के ऊपर 350 के करीब केसेस हैं और 350 केसेस का दिफा करना अदालतों में फाइनेंशियली आसान नहीं होता। वक्त के लिए आपको एक जगह से दूसरी जगह दरखास्तें डालनी पड़ती हैं कि वक्त दिया जाए, फिर आपको एक वकला की एक पूरी फौज चाहिए जो इन केसेस को लड़ सके, और फिर आपको इमरान खान जैसा हौसला कि 350 केसेस हैं, क्या फैसला आएगा। यहां पर एक केस बनता है ना तो लग पता जाता है वकला की फीसेस। फिर जो सबसे अहम मसला है, अगर आपके पास पैसे भी हो ना, आप अपनी रिप्रेजेंटेशन एक ही वक्त में मुख्तलिफ अदालतों में नहीं कर सकते। यहां पर क्या हुआ, इनको बतौर हथियार इस्तेमाल किया गया। इमरान खान एक केस के अंदर पेश होते हैं उनके वकला, तो दूसरे केस में अदम पैरवी पर केस जो है वो एक्स पार्टी कर दिया जाता है और यही काम अलीमा खान के केसेस के अंदर हुआ। रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई। 50 से ज़्यादा ऐसी दरखास्तें इमरान खान के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हैं जिनका कोई फॉलोअप नहीं है, चूंकि ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान को मालूम है कि यार ये जितने भी इन्होंने केसेस बनाए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, झूठी सज़ा देंगे। अल्टीमेटली जो फैसला पाकिस्तान की अवाम की अदालत के फुल बेंच ने दे दिया है, आप उसे किसी भी अदालत के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते और आपको इस फैसले के हक में और इस फैसले के साथ अल्टीमेटली खड़ा होना पड़ेगा। अलीमा खान ये भी कहती हैं, और जो आज उन्होंने गुफ्तगू की, कि पाकिस्तान के अंदर ये सिर्फ इमरान खान को तोड़ने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। जज साहब आज बड़ी मुश्किल में हमें नजर आए और हमें उन पर तरस आ रहा है। देखिए, ये अलीमा खान बहन है इमरान खान की, वो जज पर तरस खा रही हैं क्योंकि जज मजबूर है। उसे या तो अपनी नौकरी का मसला होगा या फिर उसे ब्लैकमेल किया जा रहा होगा। यही वजह हो सकती है ना कि आप क्यों किसी ताकतवर की पॉलिसी का या ताकतवर के जो ग्रेटर प्लान है उसका हिस्सा बन जाते हैं। या तो आप उसके साथ शामिल हैं या फिर आप कॉम्प्रोमाइज हो गए, या आपकी फाइल है और या आपको धमकियां लगाई जा रही हैं। यही बातें हैं। तो उनको तरस आया और वे समझती हैं, अलीमा खान ने कहा कि जज साहब को समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। अगर जज साहब कल के लिए नोटिस करते हैं तो हम समझेंगे कि उम्मीद लग गई कि जज साहब इंसाफ करना चाहते हैं, और अगर वो नोटिस नहीं करते, इन्होंने क्या किया जी, तारीख नहीं दी, और तारीख आपको 3, 4, 5 हफ्तों की भी मिल सकती है और दिनों की भी मिल सकती है। तो ये एक प्लानिंग के तहत जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास साहब के पास ये केस लगा। फिर दूसरी चीज जो आज अलीमा खान ने कही कि एक्सेस इमरान खान को उनके वकला से तो आप देते ही नहीं है ना, एक्सेस मिलता ही नहीं है। इमरान खान को उनके पर्सनल नॉलेज तक भी एक्सेस नहीं है। आपको याद होगा कि डॉक्टर अदनान, हमने ये नाम पहली दफ़ा पाकिस्तान में लंदन की सड़कों पर और जो इनके साथ साथ डॉक्टर साहब चल रहे होते थे, हमने पहली दफ़ा सुना। और डॉक्टर अदनान क्या कर रहे हैं, वो मुसलसल नवाज शरीफ के साथ हैं। मुसलसल नवाज शरीफ को
एडवाइस करते हैं कि दवाई कितनी खानी है, कब खानी है, कैसे खानी है। भाई पैसा है ना, आपने अपने घर का डॉक्टर रख लिया, अगर आपका बस चले तो आप अपने साथ जो है पूरा अस्पताल भी लेकर चल सकते हैं। घर में मुझे याद है कि इन्होंने जो हमें बताया जाता था डॉक्टर अदनान की तरफ से, जब वो एवन फील्ड के अंदर नवाज शरीफ साहब 5 साल रहे, के अंदर एक ना छोटा सा इन्होंने अस्पताल बनाया हुआ है जहाँ पर बुनियादी जो सहूलियात हैं उसे मेक श्योर किया गया है कि हंगामी सूरत में वो तमाम सहूलियात इनको फौरी तौर पर दी जा सकें। और फिर जिस गाड़ी में चलते थे वहाँ भी तमाम सहूलियात मौजूद थी। तो नवाज शरीफ साहब के लिए ये मुश्किल नहीं है, मुश्किल तो आप और हमारे जैसे लोगों के लिए है पाकिस्तान में, जिन्हें इमरान खान ने सेहत कार्ड जारी किया, आप जालिमों ने उसे भी बंद कर दिया। तो डॉक्टर अदनान 24 घंटे इमरान खान नवाज शरीफ साहब के साथ रहते थे, लेकिन ये सहूलत इमरान खान को मुयस्सर नहीं है। अलीमा खान ये कहती हैं कि नवाज शरीफ जब जेल में था तो उनका जाती डॉक्टर 24 घंटे नवाज शरीफ के साथ जेल में होता, लेकिन इमरान खान के डॉक्टर 10 महीने तक उन तक नहीं पहुंच सके। रियासत क्यों बदला ले रही है? पाकिस्तान में सियासतदान क्यों खामोश तमाशाई बने हुए हैं? इसलिए कि उनको मालूम है कि ये तमाम केसेस झूठे हैं, और अगर इन केसेस का फैसला वक्त के ऊपर और मेरिट पर सिर्फ तारीख दे दी जाए तो इमरान खान अगले दिन बाहर होगा। तो फिर हमारी सियासत और हम किस तरह से ये मसनूई क्लिनिकल जो जमहूरियत हमें दिखाई जा रही है, जिसे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी में परवान चढ़ाया जाता है, इस लेबॉरेटरी में से ये तमाम जो लोग निकल रहे हैं, तो इनको किस तरह इस निज़ाम के ऊपर आप सस्टेन कर सकते हैं? नहीं करेंगे ना, ये निज़ाम गिर जाएगा, ये लोग भाग जाएंगे, इनके खिलाफ केसेस खुलेंगे। और फिर वो जजेस, याद रखिएगा आज जो बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब ने जो बातें कही बहुत ही अहम थी। वो ये कहते हैं कि जिन जजेस ने इमरान खान को सजा दी, जिन जिन जजेस ने जर्नैलों के हुक्म पर इमरान खान को सजाएं दी, इन पर आर्टिकल 6 लगाकर आइन से गद्दारी के मुकदमे दर्ज होने चाहिए। तो सर वो वक्त दूर नहीं है जब इन जजेस के खिलाफ भी केसेस चलेंगे। याद रखिएगा, ये वो दौर नहीं है कि आपने भुट्टो को फांसी पे लटकाया और आपने आने वाले सालों में कहा कि जनाब गलती होगी, हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर था। याद रखिएगा, ये जितने जजेस हैं ना, इनका नाम पाकिस्तान की आवाम को याद है, और जिस अदालत ने इमरान खान को बेगुनाह करार दिया वो आवाम की अदालत है, और यहां से इन जजेस के खिलाफ भी बहुत जल्दी फैसला आने वाला है। अब सलमान सफदर साहब क्या कह रहे हैं? वो ये कहते हैं कि इमरान खान को एक तोहफा मिला और उन्होंने फौरी तौर पर आकर अपने मिलिट्री सेक्रेटरी को बताया कि यार ये तोहफा आ गया, इसे आप जमा करवाएं, इसकी कीमत लगवाएं, और फिर खान साहब ने उसकी आधी कीमत अदा करके उसको अपने पास रख लिया। ये केस है। अब ये लोग कहते हैं कि जनाब रसीदें जाली थी, उसकी कीमत कम लगाई गई। अब आपको याद होगा कि इब्तदाई तौर पर जब ये ट्रायल केस के अंदर गवाहान पेश किए गए तो कुछ ऐसे भी अफराद थे जिनके पास ये स्किल सेट थी नहीं कि वो डिटरमिन कर सकते कि एक्चुअल उस घड़ी की कीमत क्या है, या बाकी जो प्राइसेस जो उस बंदे ने लगाई उसके पास की कोई स्किल सेट मौजूद नहीं है। जाली सनतें जिस तरह इस मुल्क के अंदर तैयार हो जाती हैं, जाली केसेस तैयार हो जाते हैं, जाली पुलिस मुकाबले होते हैं, इसी तरह ये झूठे और जाली जो शवाहिद थे वो अदालतों के अंदर पेश करके इमरान खान को ये सजा जो सुनाई गई। अब रियासत सर सब कुछ कर सकती है ना, आपकी फाइल भी बन सकती है, आपको उठाया भी जा सकता है, अगर आप गवाही नहीं देंगे तो आपको जबरी रिटायर भी किया जा सकता है, जिस तरह के मिलिट्री सेक्रेटरी के साथ हुआ जिसने झूठी गवाही देने से इनकार कर दिया। तो अब इमरान खान का केस बड़ा आसान सा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, जिसमें अदालत ये कहती है कि नहीं, हम दूसरी पार्टी को पहले सुनेंगे और उसके बाद ये फैसला करेंगे कि हमने इस केस के अंदर किस तरफ जाना है। जस्टिस मिन्हाज साहब के बारे में सलमान सफदर साहब ये भी कहते हैं कि मैंने जस्टिस मिन्हाज को कहा कि आइन के आर्टिकल 13 को पढ़ें, किसी भी शख्स को एक ही जुर्म के लिए 2 मरतबा डिस्टर्ब ना करो। ये 2 मरतबा नहीं, चौथी बार है, आप केस को रोकें। तो जस्टिस मिन्हाज ने जवाब दिया कि आपके दलाइल में दम है, फिर भी मैं केस उन्होंने नहीं रोका और उन्होंने कहा कि हम नोटिस करेंगे, लेकिन तारीख नहीं दी। आई थिंक ये डबल जेबर्टी कुछ इस तरह से कानून है कि एक ही जुर्म की 2 दफ़ा आपको सज़ा जो है वो नहीं दी जा सकती, और देखना ही होगा कि अदालत कितने दिनों के बाद तारीख देती है या कितने दिन की तारीख देती है। और मीनवाइल पाकिस्तान की वो अदालत जहां पर ये इमरान खान का ये केस अडयाला में चल रहा है, वहां से ये फैसला आ जाएगा। कहा जा रहा है जी कि अब इमरान खान को जो आखिरी सवालात हैं वो उनके हवाले कर दिए गए, जिसका जवाब इमरान खान ने देना है, और उसके बाद इमरान खान को इस केस के अंदर जो है वो सज़ा सुना दी जाएगी। अलीमा बीवी आज पाकिस्तान की इन अदालतों को मुकम्मल तौर पर एक्सपोज करते हुए दोबारा अडयाला जेल के बाहर गई हैं जी। उनको खबर ये आ रही है कि उनको रोक लिया गया है और आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। वजह सिर्फ यही है कि ये इमरान खान से मिलेंगी। तीनों बहनें आज वहाँ पर मौजूद थी और गोरखपुर नाके पर पुलिस ने एक भारी नफरी को तैनात किया है
ताकि अलीमा खान और उनकी बहनें और पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो आगे ना जा सके। अब इनको प्रॉब्लम ये थी कि यार कल तो वो मिलकर आए हैं और इमरान खान की रोज़ाना मुलाकातें होती हैं, चले एक दिन अगर नहीं हुई तो कोई मसला नहीं है, लेकिन याद रखिएगा ये वो हक है इमरान खान का, उनकी बहनों का, जिसे रियासत पाकिस्तान या कोई जज जो है इससे उन्हें महरूम नहीं कर सकता। लेकिन इस मुल्क के अंदर सर हमेशा इसी तरह हुआ। आज अदालत में सर एक और भी काम हुआ पाकिस्तान में। आपने 26वीं तरमीम के हवाले से मुख्तलिफ दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में पेंडिंग होने की खबरें सुनी हैं, लेकिन ये दरखास्तें लगाई क्यों नहीं गई? आपने 26वीं तरमीम करके एक आइनी बेंच बनाया। आइनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट हो या फिर मखसूस नशिस्तों का केस हो या फिर इमरान खान के हवाले से मुख्तलिफ केसेस हो, यहाँ से फैसले आए और मकसद क्या था कि इन फैसलों को जल्द से जल्द हासिल करके अपने मकासद पूरे किए जाएं। आज ही सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर सर खबर ये आ रही है कि 26वीं तरमीम का केस जो है वो फिक्स कर दिया गया है और जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स वो क्या थे, वो ये कहते हैं कि एक तो जी अगर इस केस को लाइव दिखाया गया तो हम तमाम जजेस जो हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं। पाकिस्तान में सर जितनी भी अदालतें इमरान खान के खिलाफ फैसला सुना रही थी ना, आपने इन जजेस को बोलते हुए नहीं देखा होगा। इन अदालतों की कार्रवाई जानबूझकर क्यों नहीं एक्सेस मीडिया को, इसलिए कि इन जजेस की पाकिस्तान की आवाम को पहचान ना हो और फिर वो वकला जो इमरान खान के खिलाफ पेश होते हैं उनकी पहचान भी ना हो सके, उन सवालों के बारे में आपको कोई आगाही ना हो। वो जो गवाहान है जिनको खड़ा किया जाता है इमरान खान के सामने, और जब इमरान खान उनसे इजरा करते हैं या फिर उनके वकला और उनके जो जवाब हैं वो भी आप सुन ना सके, इसलिए क्योंकि ये एक झूठ का मुकदमा है और एक झूठा ट्रायल इमरान खान के खिलाफ जो है वो किया जा रहा है। जिस तरह मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर होता है, आपको एक्सेस नहीं मिलता, ना आपको इजाजत होती है कि आप उस केस को जो है रिपोर्ट कर सकें, मीडिया अंदर नहीं जा सकता। यहां पर तो सितम जरीफी सर इस मुल्क के अंदर यह भी हुआ कि जिन लोगों को मिलिट्री कोर्ट से सजा दी गई, आपने लोगों को सजा सुनाने के बाद जेल के सुपरिटेंडेंट के हवाले कर दिया, मगर उसके पास कोई रिटन ऑर्डर नहीं था कि किस जुर्म में सजा सुनाई गई, कितने साल की सजा है, कब तक रखा जाएगा। सिर्फ हुक्म आया साहब का कि इसको पकड़ लो और उन्होंने पकड़ लिया। ये लाहौर हाई कोर्ट के अंदर नोटिस हुए हैं जहां पर इसे तस्लीम किया गया रियासती प्रोसिक्यूटर्स की तरफ से कि हमारे पास भी कोई रिटन ऑर्डर मिलिट्री कोर्ट का मौजूद नहीं है। जिस मुल्क के अंदर सजा देने वालों ने अपना फैसला तहरीर करना मुनासिब नहीं समझा, उस निज़ाम के ऊपर सर किस तरह से यकीन किया जाएगा। एतजाज साहब जी जो बात कर रहे हैं ना कि इन जर्नैलों के हुक्म के ऊपर जिन जजेस ने सजाएं सुनाई, याद रखें ये फैसला पाकिस्तान की आवाम की अदालत का है और इस फैसले के ऊपर बहुत जल्दी अमल दरामद भी होगा। 26वीं तरमीम और इसके बेनिफिशरी जजेस, उसकी बेहतरीन तशरीह की है जी सरदार इजाज इसहाक साहब ने। वही कहते हैं कि जो रोबोट इंसाफ की कुर्सी पर नस्ब किए जाएंगे वो प्रोग्रामर्स के मरहून मिन्नत होंगे और उनके फैसले हमेशा इन प्रोग्राम्स के ताबे होंगे जो उनमें वक्तन फवक्तन फीड किए जाएंगे। यही है ना कि आपने प्रोग्राम एक तैयार किया और जो रोबोट था उसकी प्रोग्रामिंग के अंदर आपने उसने किस तरह बिहेव करना है, उसने क्या कहना है, उसने किस किस्म के फैसले देने हैं, ये सब कुछ फीड कर दिया जाता है। बेहतरीन अंदाज में जस्टिस सरदार इजाज इसहाक साहब ने जो है इसकी तशरीह की है। अब जुल्म देखें जो इस मुल्क में पाकिस्तान की आवाम और इस निज़ाम के साथ किया जा रहा है कि जिन जजेस के खिलाफ ये इल्ज़ाम है ना कि ये बेनिफिशरी हैं, अब वही जजेस ये फैसला करेंगे कि उनका वजूद आइनी है या गैर आइनी है। 26वीं तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट का बैलेंस अब एग्जीक्यूटिव के हाथों में है। अब अगर ये 8 रुकनी आइनी बेंच भी फुल कोर्ट बनाने का कह दे तो फिर ये बेहतर होगा, क्योंकि ये अहम मामला है, इस पर फुल कोर्ट होनी चाहिए। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बैठें और इस बात का फैसला करें कि आइनी तरमीम जो 26वीं आइनी तरमीम आपने की और इसके नतीजे में पाकिस्तान में मखसूस लोगों को इंसाफ मिला, एक आपने पैरेलल निज़ाम खड़ा कर दिया, अपनी अदालतें अलग कर ली पाकिस्तान की आवाम की अदालतों से, तो क्या इनका वजूद आइनी है या गैर आइनी, इसका फैसला भी अब वो 8 जजेस करेंगे जिन्हें इस बेंच के अंदर लाकर बिठाया गया। ये हैंड पिक जजेस हैं जो इस दरख्वास्त के ऊपर जो है फैसला करने जा रहे हैं। पहली समात के ऊपर ये नुक्ता जी उठाया जाएगा और ये मामला इन तमाम जजेस के सामने रखा जाएगा कि जनाब दरख्वास्त आपके खिलाफ है, ये कैसे मुमकिन है कि आप इस पर फैसला करें। आप ये कैसे मुमकिन है कि 8 जजेस ये कहें कि जनाब हमारा यहाँ पे बैठना गैर आइनी है। क्या कोई एक जज भी ये फैसला करेगा? ये 8 सिफर से जी फैसला आएगा। पहली बात ये है कि इन तमाम जजेस ने किसी एक ने भी अपने खिलाफ फैसला नहीं देना, और अगर फैसला कोई देता है तो इसका मतलब ये होगा कि वो उस कुर्सी पर बैठने का अहल नहीं है। 8 में से 3 जजेस ने कहा कि हम इत्तफाक करते हैं दरख्वास्त गुजार से,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि आइंदा वो आईनी बेंच का हिस्सा नहीं रहेगा। तो क्या कोई जज इतना बड़ा खतरा मोल लेगा, क्योंकि यहां पर चुनकर ये गोरे नायाब जो हैं इस आईनी बेंच के अंदर लगाए गए। और फिर आपको ये भी खबर दें कि पेशावर में अब मजीद गिरफ्तारियां होंगी। सरम जवेद की गिरफ्तारी और अब एक और गिरफ्तारी की जी तैयारी है। और ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी जो डायरेक्टर एंटी करप्शन है, उनको गिरफ्तार करने के लिए पेशावर पुलिस जो है जी वो पहुंच गई है। और रोजनामचे के मुताबिक मुसद्दिक अब्बासी वज़ीर आला हाउस में कैंप पजीर हैं। उन्हें सीएम हाउस से गिरफ्तार करने के लिए पेशावर पुलिस की मदद हासिल की गई है। ये सब बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है और ये उस वक्त से हो रहा है जब से इन्होंने एंटी करप्शन ने इलेक्शन में धांधली की तहकीकात का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया। आज इस हवाले से जी एक दरख्वास्त जो थी वो पेशावर हाई कोर्ट में भी उसकी समाअत हुई और मौक़िफ़ ये था कि जी इसको किसी तरह रोका जाए, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने उस दरख्वास्त को मानने से इनकार कर दिया है। और एक बार फिर कोर्ट ने PK 79 में करप्शन इंक्वायरी रोकने से इनकार किया। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी कि मुझे केस में फरीक ना बनाया जाए। सवाल ये है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर केस लाए हैं उनका वकील वही क्यों है जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में मेरे मुखालिफ का वकील भी है। ये जो तैमूर झगड़ा साहब है, ये उनकी गुफ्तगू है। फिर वो ये कहते हैं कि और सवाल ये भी बनता है कि जब इलेक्शन कमीशन ने 600 दिन कुछ नहीं किया, सारा सबूत होते हुए, तो फिर वो करप्शन की इंक्वायरी कोई और करे, इसे क्यों रोकना चाहता है। तो इस पर अदालत ने जो केस था उसमें PK 79 में करप्शन इंक्वायरी रोकने से इनकार जो है एक दफ़ा फिर कर दिया है। व्यूअर्स, एक बड़ी डेवलपमेंट है और अली बिन गंडापुर को ये काम बहुत पहले उनकी हुकूमत को करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया और उसकी भी एक प्लानिंग थी, एक तरीकाकार है। आप जो पुलिस वाले उनके खिलाफ इंक्वायरी नहीं करते, जो आरोज थे उनके खिलाफ करप्शन की इंक्वायरी कम से कम आप अपने सूबे में तो कर सकते थे, लेकिन जिन लोगों ने इन्हें इस मकसद के लिए चुना वो उनकी आज भी रखवाली कर रहे हैं और अली मीन गंडापुर उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। और इसमें आपको ये भी खबर दे दूं कि इमरान खान के एक्स अकाउंट से रियासत मुखालिफ और बदनीयती पर मबनी ट्वीट्स रोकने और इंक्वायरी कराने की वकील गुलाम मुर्तज़ा की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इमरान खान को जी नोटिस जारी कर दिए और 2 हफ्तों में उन्होंने जवाब तलब कर लिया है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को भी नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। यहाँ पर भी तो हो सकता था ना कि तारीख देते हैं, इंतज़ार करें, लेकिन इनको बहुत जल्दी थी। और जिसका एक मुहिब वतन कराची से निकला जिसने कहा कि जज साहब की डिग्री चाली है, इसी तरह एक और मुहिब वतन निकला है, वो कहता है कि यहाँ से रियासत मुखालिफ बातें हो रही हैं। तो आपको ये साबित भी करना पड़ेगा जेल के अंदर इमरान खान के पास क्या ट्विटर अकाउंट है जहाँ से वो अपने ट्विटर को हैंडल करते हैं। इससे पहले भी केस जी मुतादिद बार मुख्तलिफ शक्लों में अदालतों के सामने जा चुका है, जहाँ पर ये सवाल उठाया गया कि जो इंटरव्यूज़ इमरान खान दे रहे हैं या सवालों का जवाब जो अंदर से लिख कर या फिर जिस तरह भी बाहर आता है, क्या वो इमरान खान के अपनी तहरीर है, क्या इमरान खान को अंदर से एक्सेस है एक्स का या दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का। तो ये आपको फिर साबित भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि इमरान खान के कहने पर किसी ने ट्वीट कर दिया और फिर उसकी कानूनी और आईनी हैसियत क्या है, क्या एक्सेस दिया जाता है। अगर आप ये साबित नहीं कर सकते तो फिर इन दरखास्तों की कोई हैसियत नहीं है। और फिर आपको ये भी खबर दें कि मुश्ताक अहमद साहब को जो रिहा कर दिया गया और रिहाई के फौरी बाद जो उनकी वीडियो है उसको अगर आप जाकर देखें तो जज्बात सर वैसे ही हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। आपको ये मालूम था कि ये इस्लाम के दुश्मन है, ये पाकिस्तान के दुश्मन है, ये इंसानियत के दुश्मन है, ये हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने किया, जंजीरों में जकड़ कर, हाथ पांव बांध कर, आंखों पर पट्टी बांध कर कुत्ते छोड़े गए और फिर इन्होंने एहतजाजन भूख हड़ताल की और फिर उनको छोड़ना पड़ा। इंटरनेशनल प्रेशर है कि आप किस तरह से। उन्होंने निकलते साथ ही एक बात कही कि हम बार बार इसराइल जाएंगे, हम नाकाबंदी तोड़ेंगे और जब तक गज़ा के बच्चों को उनका हक नहीं दिया जाता हम ये बार बार आपको करके दिखाएंगे। सर, आपकी सारी न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है एक तरफ, आपका पूरी मुस्लिम उम्मा का जितना भी असलहा है, जितनी आपकी डिप्लोमेसी, जितने आपके फॉरेन चैनल, जो कुछ भी है जो आप अपने लिए बतौर अपने दिफा के लिए इस्तेमाल आप करते हैं, अपने मुल्क के दिफा के लिए, वो सब एक तरफ है। और अकेले ये 500 के करीब अफराद एक तरफ, जिनके जज्बे को आप मात नहीं दे सकते। मुश्ताक साहब, क्योंकि जी हमारा उनका एक एज अ पाकिस्तानी एक रिश्ता है, तो मुश्ताक साहब ने निकलते साथ दोबारा नाकाबंदी तोड़ने का ऐलान किया है। क्या पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर की जितनी भी हुकूमतें इस वक्त इसराइल को बचाने में लगी हुई हैं और जो चाहती हैं कि वो रास्ता निकले और लोगों का जो ये जो खून बहाया जा रहा है, बच्चों का खून बहाया जा रहा है, इसको रोका जाए, लेकिन उसके अंदर कैच क्या है कि आप इसराइल को तस्लीम कर लें, ये उनके मुंह पर
तारीख का वो तमाचा है जिसे ये कभी भी मिटा नहीं सकेंगे। ये 500 अफराद आने वाले सालों के अंदर, सदियों में जब इस खित्ते की तारीख लिखी जाएगी ना, तो बताया जाएगा कि 500 अफराद का एक ऐसा काफिला था जिन्होंने गजा की नाकाबंदी बार बार तोड़ी। आपके पास कोई हथियार नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आपने बार बार उस नाकाबंदी को तोड़ा। अल्लाह ताला जी इनकी इस एफर्ट को कबूल फरमाए। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी तकरीबन 8 बजे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने